बिलासपुर के गोकुल धाम में हुई एक घटना ने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के लोगों में हलचल मचा दी है। एक मकान में, पड़ोस के मकान में, पड़ोस की जमीन पर एक बोरिंग हो रहा था और उसकी बोरिंग का असर जो है एक ऐसे मकान में हुआ जहां परिवार रहता है। हम फिलहाल उसी मकान में मौजूद हैं। आपको चलते चलते हम वो पूरा दृश्य दिखाते हैं कि देखिए ये विशाल शर्मा जी का मकान है। विशाल शर्मा यानी वह शख्स जो उस वीडियो में अपनी जान बचाते भागते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर यह बोरिंग के ब्लास्ट होने की घटना हुई है। देखिए ये वही बोरिंग है विशाल शर्मा के मकान की, जहां पर इनके पड़ोस में कोई एक मकान बनवाने के लिए बोरिंग करवा रहा था। जैसा कि लोग बताते हैं, आरोप लग रहे हैं कि 300 फीट से ज़्यादा जो है गहरा गड्ढा कर दिया गया पानी निकालने के लिए, यानी धरती का सीना चीर कर जो है जिस तरह से पानी निकाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस घर के विध्वंस का कारण बना है। और सबसे जो बड़ी बात है, गोकुल धाम के इस मकान में उस घटना ने न सिर्फ जो है कई तरह की चीज़ों को जन्म दिया है, कई तरह के सवालों को जन्म दिया है, बल्कि इस घर की बर्बादी का ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक मामूली सी घटना होती है जिसमें न सिर्फ एक व्यक्ति की जान पर बनाती है बल्कि पूरा घर जो है बर्बाद हो जाता है। ये पंखे आप देख सकते होंगे, जब ब्लास्ट हुआ होगा तो इस पंखे का हाल देखकर आप ये समझ सकते हैं। दीवारें देख सकते हैं, पुट्टियां जो है पूरी तरह उखड़ चुकी हैं, सीमेंट जो है वो पूरी तरह उखड़ चुके हैं और पूरी तरह जो है घर एक अलग तरह से बर्बादी का जो बंजर है, नज़ारा है, वो आपको दिख रहा होगा। और इन सब के बीच जो है हम उस शख्स से भी मिलवाएंगे जो उस वीडियो में अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका नाम जो है विशाल शर्मा है और गोकुल धाम के वे इसी मकान में निवासरत है पिछले कई सालों से। तो आनंद, विशाल शर्मा जी बताइए, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं और क्या घटना हुई थी? सर 3-4 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। बाजू में बड़ा मशीन, प्रेशर मशीन लगा था बिना परमिशन के, और उसके हाई प्रेशर की वजह से ये विस्फोट हुआ है। हम लोग ने मशीन को रोका, पुलिस वाले होने का धमकी देते हुए बाप बेटा लड़ाई झगड़ा करके पब्लिक से धक्का मुक्की करके मशीन को भगा दिया गया है और उसमें भी बहुत हमारा नुकसान हुआ। इससे हमने कहा कि हमको बनवा के दे दिया जाए। उन्हें उसने उस समय तो हाँ कहा, दूसरे दिन से उनका वार्ता चेंज हो गया। मेरा मोटर भी वो लेके गए, वो भी जब्त कर लिए हैं। इस मोटर को बनवाने के नाम से लेके गए थे, उसको भी उन्होंने अपने घर में लेके जब्त कर लिए हैं। विशाल जी बताइए, आप जिस वक्त जो है ये घटना हुई ब्लास्टिंग की, यहाँ पर आपके मन में क्या चला, आपने कैसे जान बचाई? सर मैं ऊपर से नीचे आया ही था अंदर जाने के लिए, अचानक से मैंने देखा पानी में फेंक रहा है। ये फूटते हुए देखते ही मेरे पास ऑप्शन ही था, सीढ़ी ऑप्शन था, मैं सीधा ऊपर भागा तो मैं बच पाया। कैसे आप भागे होंगे? चलिए ना, साथ साथ चलते हैं। देखिए ये ब्लास्टिंग का ये मंजर है यहाँ पर, और हम विशाल जी के साथ में एक बार उस दृश्य को जो है उस सीन को रिक्रिएट करते हैं कि कैसे वो यहाँ जब ब्लास्टिंग हुई तो गए होंगे। जरा चल के दिखाइएगा कि ये देखिए, ये सीढ़ियों से इन्होंने जान बचाई। जब यहाँ ब्लास्टिंग हुई तब ये इसी सीढ़ियों से इसी तरह जो है भागते हुए दिखे, नजर आए। और ये सीढ़ी नहीं होती तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो घटना है, एक बड़ी दुर्घटना है, वो हो सकती थी। आइए विशाल जी फिर से हम चलते हैं। देखिए इसी सीढ़ी से विशाल जी ने अपनी जान बचाई और ये इनका घर है, इनका मकान है, जहां इनकी छोटी बच्ची भी रहती है, खेलती है अक्सर, जैसा विशाल बताते हैं हमें। विशाल जी जरा बताइए कि बच्चे कैसे यहाँ पर खेलते हैं, परिवार कैसे यहाँ रहता है? शाम के हमेशा हम लोग यहीं बैठते हैं, 8-9 बजे तक यहीं बैठते हैं। मेरी बेटी यहीं पे चटाई बिछा के कैरम वगैरह खेलते रहती है, मैं भी उसके साथ खेलते रहता हूँ। वो तो एक पहला दिन था जो हम लोग यहाँ खेल नहीं रहे थे, अन्यथा ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, मेरे बच्चे की जान जा सकती थी। और ये ठोस लापरवाही है, जिसको बिना परमिशन के जो बोर कराए हैं, जिसका परमिशन है ही नहीं, अवैध बोरिंग और अहंकार और धमकी पुलिस की। ये हम उस बोरिंग को भी दिखाते हैं विशाल जी के साथ चलते चलते कि देखिए ये बोर है। विशाल जी आइएगा आप भी, और इनके घर का ये पूरा दृश्य जो है देखते हुए हम आपको ये अपने कैमरे से उस बोरिंग की भी तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे जो है बोरिंग हो रहा था। ये बाजू का जो जमीन है और वो बोरिंग जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से दूर तलक जो है, जहाँ पर 300 फीट लगभग जो है गहरी खुदाई की गई थी, पानी के लिए गहरा गड्ढा किया गया था। और महज 33 से 34 फीट के अंदर जो है ये काम जो है चल रहा था। और ये बाजू का मकान जो है, जो विशाल शर्मा का है, वहाँ तक इसका असर हुआ है। लिहाजा आप ये बात समझ सकते हैं कि कैसे पानी निकालने की होड़ में अब जो ज़मीन का सीना चीरकर जिस तरह से लोग अलग अलग तरह से बोरिंग करवा रहे हैं, बिना परमिशन करवा रहे हैं और पानी निकालने के लिए धरती का सीना चीर रहे हैं, और आजू बाजू के घरों पर भी उसका असर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल जो है
वो सामने आ रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस तरह से घटनाएं जिस तरह लगातार सामने आ रही है, बोरिंग ये फटा है, जान लोगों ने अपनी बचाया है, आसपास भी घर हैं, कई मकान हैं जहां इसका असर हो सकता था, ऐसा जो है लोगों का कहना भी है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आखिर इनका मुआवजा दे कौन। सबसे पहले तो भैया द्वारा जो बगल में किया गया था अवैध, जो मतलब परमिशन नहीं था उसका बोर का कराने का, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर था। अगल बगल हम मेरा खुद के सामने में घर है भैया का जो जहाँ दुर्घटना हुआ है, और मैं मौके पर भी वहाँ मौजूद था, तो देखा कि वहाँ पास ना क्या बोलते हैं ज़्यादा ही प्रेशर की वजह से ना यहाँ पास फट गया था, जिससे हम लोग अफरा तफरी मच गया अगल बगल में। और हमारा भी सामने में बोर है, हो सकता है उसमें थोड़ा देर बाद प्रेशर आके वो भी हो सकता था, लेकिन बच गए, ये नहीं हुआ। तो मतलब थोड़ा डर का माहौल है इधर। और कैसे आप लोगों ने जो है जब उसको पकड़ा, बोरिंग वाले को, भगा, क्या हुआ थोड़ा उसको बताओ। सबसे पहले कहा कि भैया द्वारा कि हम लोग भैया का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि भैया पूरा भीग चुके थे, और क्योंकि पहली बार ऐसा कोई दुर्घटना हुआ है यहाँ पास, तो इनका भैया ऊपर जान के ऊपर भी आ गया था। तो सबसे पहले आके थोड़ा धक्का मुक्की भैया द्वारा किया गया था। मैं बीच बचाव करने के लिए आया था, तो लोग मेरा भी बोला गया कि हम लोग के बीच में कोई नहीं आए बीच में, ऐसा करके तो हम लोग साइड हो गए। लेकिन अपने तरफ से भैया का समर्थन कर रहे थे कि ये चीज़ गलत है, आपको ये सब चीज़ करना चाहिए, लेकिन वो लोग अपना धौंस दिखाने में लगे। वो मैं घर के अंदर में थी, ये छत में थे हम, जब ये गिरने वाला मतलब ये हुआ, हम लोग को ये डर लगने लगा कि छत तो नहीं गिर गया। मेरी बच्ची मेरे पास आके पकड़ ली, बोलती मम्मी क्या हो गया। मैं बोली पता नहीं बेटा। फिर हम लोग को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जब ऐसा सिचुएशन देखी, जब यहाँ से पूरा कीचड़ आया, तो पता चला कि अरे ऐसा हो गया। हम लोग बहुत घबरा गए थे कि इनको कुछ हुआ तो नहीं। ये कॉल भी नहीं किए और ना हम लोग भी कॉल किए। फिर जब बाहर देखे तो बहुत सारा भीड़ था। नहीं, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग को लगा कि ये गिर गया। हम लोग को लगा कि घर के अंदर भी तो नहीं गिर जाएगा, हम लोग दब तो नहीं जाएंगे। हम दोनों मतलब मेरी बेटी और मैं बहुत घबरा गए थे हम लोग। तो आप लोग मुआवजा वगैरह मांग रहे हैं? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ ये जितना नुकसान हुआ है उसको पूरा हम लोग को कंप्लीट करके दे दे, उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस यही चाहते हैं हम। सर पूरा वहाँ से पूरा ब्लास्ट टाइप का हो गया अचानक, पूरा लगता कोई बम ब्लास्ट टाइप का हो गया। पूरा पंखे अंखे पूरे देखे, पूरा न्यूज। और 300 से ज़्यादा फिट हुई है खुदाई। 300 से पहले छत्तीसगढ़ में यहाँ आसपास में 200 250 मतलब 200 मिनिमम बहुत ज़्यादा है। 120 फीट से ज़्यादा पानी यहाँ आई नहीं, और 300 फीट हो गया जब तक में पानी से नहीं निकला। और कुछ डाल के शायद ब्लास्ट करवाया, पता नहीं क्या किया, इसके बाद वो बोरिंग ब्लास्ट हुआ। कैसे जो है डर है आप लोग? डर सर पूरा था, पूरा बाहर निकल के पूरा बम जैसे हुए, पूरे घर के पूरे सब निकल गए, आस पड़ोस के जितने भी हैं। बोरिंग वाले को पकड़े आप लोग? अब बोरिंग वाला हो गया, वो करवाने के बाद धीरे धीरे निकलने लगा, वो चला गया। अब कोई नहीं बोले, अब बोले सब लोग खड़े थे, बोले देखेंगे करके निकला अपना, तो निकल गया। मैं सचिन पराते, जियो हाइड्रोलॉजिस्ट। जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा, यह एक सामान्य घटना है। ड्रिलिंग के दौरान कंप्रेसर मशीन के द्वारा एयर प्रेशर एवं बीट के माध्यम से खुदाई की जाती है। ड्रिलिंग के समय नीचे वेदर जोन होने के कारण और इंटरकनेक्टेड पोर स्पेस होने के कारण वहाँ पर वीक जोन हो जाता है तैयार। क्योंकि इस केस में जो पुराना पोर है उसे ढक दिया गया था और कोई कॉम्पैक्ट उसमें किया नहीं गया था। इस कारण से क्या हुआ, जब ड्रिलिंग आसपास आजू बाजू में जहाँ ड्रिलिंग हुई तो वहाँ पर प्रेशर और पानी का जो प्रेशर दोनों एक साथ मिलके वो वीक जोन को तलाश करते हुए वहाँ पर पहुँचे, और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया कि वो ब्लास्ट के रूप में फूटा। मतलब ऊपर जो लेयर थी, ऊपर का लेयर कॉम्पैक्ट होने के कारण प्रेशर ज़्यादा होने के बाद वो रिलीज हुआ वहाँ से। तो ये एक सामान्य घटना है जो घटित होता है, और ऐसे घटना में हमें जो आजू बाजू बोर रहते हैं उसको अगर बंद करना है तो उसे कॉम्पैक्ट रूप से बंद कर दे, ताकि इस टाइप की घटना नहीं घटती है। जहाँ तक मैंने उस न्यूज़ में देखा है कि उस आवासीय परिसर के बगल में एक नया बोरिंग कराया जा रहा था। तो जब आप नया बोरिंग कराते हैं, वो जो हैवी मशीनरी का यूज होता है, कभी कभी उससे क्या होता है कि जो है वो हैवी जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो ट्रिगर हो जाता है। और अगर अगल बगल में कोई बोरवेल है जो कि इम्प्रॉपर तरीके से सील है, तो वो उससे इरप्ट करके निकल जाते हैं। और यही केस मुझे लग रहा है यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से जान पर बनाई, माल पर बनाई, जिस तरह से घर पूरी तरह बर्बाद हो गया, तो ये समझने वाली बात होगी कि आखिर जो है सरकार और प्रशासन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है, और आखिर उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं हो रहा है जिसने इतनी बड़ी लापरवाही की है। कैमरामैन नीरज वांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज।